दोस्तों आपने सितंबर कर्ज के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना और आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, तो आप कुछ भी नहीं जानते हो, आप बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हो। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रियल लाइफ में भी होता है। तो आपको पता है कि जब आप बिजनेस की बात करते हो, जब आप कोई बिजनेसमैन होते हो, तो आपको पता होता है कि इंडिया में बिजनेसमैन के जो धंधे होते हैं वो कब वर्कआउट करते हैं। लाइक दिवाली, नवरात्र, वेडिंग्स, दिसंबर, जनवरी, ठंडक में ये जो बिजनेस होते हैं लोग ज़्यादा देखिएगा स्पेंडिंग करते हैं कंपैरेटिवली टू द समर्स। अगर आप समर्स के कंपैरिजन में बिजनेस का अगर बात करेंगे तो विंटर्स में ज़्यादा लोग डिमांड क्रिएट करते हैं। तो ये एक पैटर्न है। तो सेम पैटर्न स्टॉक मार्केट पे भी होता है। तो इसको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सितंबर को कर्ज कहा जाता है, श्राप कहा जाता है। क्योंकि श्राप कहा जा रहा है तो आपको पता है बैड न्यूज़ है, यानी कि सितंबर अच्छा नहीं रहता। सितंबर साल का सबसे खराब महीना माना जाता है और सितंबर काफ़ी टाइम से देखिएगा यूएस स्टॉक मार्केट के लिए ख़राब है। अभी मैं आपको डेटा लॉजिकल फैक्टर बताऊंगा और इस पर्टिकुलर मंथ में सबसे ज़्यादा इवेंट होते हैं। इस पर्टिकुलर मंथ में ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट हैं जो मैं एक एक करके आपको बता सकता हूँ। लाइक फेड की पॉलिसी, यूएस इन्फ्लेशन का डेटा, अगर आप देखेंगे चाइना की टॉक, ट्रम्प और फेड पॉलिसी, और आप देख सकते हैं इसके अलावा जीडीपी के नंबर्स, और देखिएगा डिफरेंट टैरिफ्स, निगोशिएशंस, और देखिएगा यूटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं आपको। और वॉल स्ट्रीट के लिए तो सबसे डेंजरस मंथ माना जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल स्ट्रीट्स मोस्ट डेंजरस मंथ। तो आप देख सकते हो सितंबर कर्ज क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हिस्ट्री रही है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री रही है कि ये सबसे वर्स्ट मंथ होता है यहाँ पे यूएस मार्केट के लिए। एस&पी 500 एवरेज लॉस जो करता है सिंस 1928 से वो करता है 1.2% का। मतलब ये एवरेज आपको निकाला जा रहा है, इसमें बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन 1928 से एक पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो सितंबर तो अच्छा महीना नहीं है। और आपको पता है यूएस के लिए अगर कोई अच्छा महीना नहीं है तो वो ना तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है, ना तो चाइना के लिए, ना तो एशियन मार्केट के लिए, ना तो यूरोपियन मार्केट के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मंथ में आपको ऊपर के लेवल पे तो ट्रैप होना ही नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये हिस्ट्री रही है कि जितने भी डिसीजंस होते हैं सितंबर में यहाँ पे आपको मार्केट गिरता हुआ देखने को मिलता है। एवरेज देखिएगा एस&पी 500, ये देखिए एवरेज देखिएगा परफॉर्मेंस सिंस 1928 से बात हो रही है, सिंस 1928 से। तो सितंबर देखिएगा अब तक का वर्स्ट मंथ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे वर्स्ट मंथ आपको सितंबर देखने को मिला है। ये देखिए सितंबर सबसे वर्स्ट मंथ देखने को मिला आपको। आप देख सकते हो सारे महीने देखिए और सितंबर देखिए। तो ये सितंबर कर्ज के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में आपको देखिएगा यूएस की तरफ से जो प्रेशर क्रिएट होगा, यूएस के स्टॉक मार्केट में जो सितंबर कर्ज आपको देखने को मिलेगा उसका असर आपको देखने को मिलेगा इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिए। तो सबसे पहली सलाह क्या आपके लिए, सबसे पहला देखिएगा सलाह ये है कि आपको जितनी भी बार कोई भी तरीके से देखिएगा कोई गुड न्यूज़ आती है तो आपको ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं करना कि मार्केट थोड़ा सा किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पंप हुआ और पंप के बेसिस पे आपने क्या करा, वहाँ पे जाके बाइंग कर ली। तो उससे क्या होगा कि मार्केट न्यूज़ के बाद प्रॉफिट बुकिंग दे देगा और आप वहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि ये चीज़ देखिएगा 1928 से लेकर अब तक का डेटा आपको दिखाया जा रहा है और आप इसको चेक आउट भी कर सकते हो 2020 में, 21 में, 2022 में, 23 में, और ये देखिएगा 4 में। ये स्टैटिस्टिक्स हैं। ये देखिए कितना, ये देखिए फॉल देखिए आप 3.9% माइनस, 4.7 माइनस, 9.3% माइनस 4.87%। तो आप देख सकते हो कि इतना अगर देखिएगा डेटा फॉल हो रहा है सिंस देखिएगा 1928 से, तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा जो सितंबर कर्ज है वो सच में यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये भी बताया जाता है द निगेटिव स्टैटिस्टिक डू नॉट एंड अप देयर। In fact, 1928 September has recorded decline of 55% of the time। तो आप देख सकते हैं 55% तक यहाँ पे आपको देखने को मिला है। 40% 40 वर्स्ट मंथली डिक्लाइन देखने को मिले हिस्ट्री में।
इस पर्टिकुलर मंथ में। 9 एट्रीब्यूटेड टू दिस मंथ वी हैव कैन ऑलमोस्ट कॉल द कर्स, बट वेयर डज दिस फिनोमिना। तो आप देख सकते हैं ये कर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, और यूएस में अगर ये कर्स है तो आप समझ सकते हो कि ये पूरे ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करता है, पूरे ग्लोबल मार्केट को। आप देख सकते हो 1931 से क्या क्या हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले थे ब्रिटेन में गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से। फिर देखिएगा बियर मार्केट आपको देखने को मिला था ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, ऑयल क्राइसिस हुए थे 1974 में। 9/11 आपको देखने को मिला था, सितंबर में देखने को मिला था। आप देख सकते हो लॉस्ट हुआ था काफ़ी बड़ा अमेरिका में। और आप देख सकते हो .com क्रैश भी इसी सितंबर महीने में हुआ था 2002 में। आप देख सकते हो ये बड़े महीने। लेमन ब्रदर्स कितना बड़ा देखिएगा कोइंसिडेंस है यहाँ पे, लेमन ब्रदर्स भी देखिएगा सितंबर में बैंकरप्ट हुए थे। तो आप देख सकते हो कि यूएस के लिए सितंबर अच्छा नहीं रहता है, तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा देखिएगा प्रेशर बन सकता है मार्केट में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।